चलिए अभी शुरू करेंगे। सवेरे मैंने एक टॉपिक लिया था, उसी के ऊपर बात करनी है। अच्छी तरह से समझना है कि हम किधर है, क्या है, वो हमें ही समझना है। इसीलिए बार-बार उसको दोहराने से में आसान हो जाएगा। तो एक सूत्र है कितागिरी सूत्र करके, वो मध्यम निकाय 70 है, 70, MN 70। अगर कोई उसको लेके समझे, वहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि वो खाने से शुरू होता है कि रात में खाना चाहिए या दोपहर में खाना चाहिए या 3 बार खाना चाहिए वगैरह-वगैरह। वो सब होने के बाद वहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये कैसे-कैसे लोग होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि 7 तरह के लोग होते हैं, जो आर्य पुद्गल माने जाते हैं। ठीक है? ऊपर का 2 है, वो लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कह देता हूँ। हमने एक और पहले भी किया था इसका, पर अभी करना अच्छा लगेगा। कि एक है कि उबतो भाग विमुक्ति, दूसरा है पन्या विमुक्ति। इन दोनों को लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनको आगे कुछ भी नहीं करना है। जो करना था उन्होंने कर दिया। और जो 5 लोग बचते हैं, मतलब 5 पुद्गल जो बचते हैं, उनको कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें कायस सखी करके आता है, और फिर दिट्टिपतो, फिर श्रद्धा विमुक्तो, फिर धम्मानुसारी, फिर श्रद्धानुसारी। ये 5 पुद्गल है, जिनकी आज हमें समझना है कि हम कहाँ हैं, उसको देखना है। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मरण के समय यही आएगा। तो इसीलिए हमें ये सही तरह से समझ के इसी के ऊपर रहना लाभदायक होता है। तो आपको अच्छी तरह से सुनिए। अगर कोई क्वेश्चंस है, हम उसको ले सकते हैं। सवेरे हमने इंग्लिश में किया था, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग सवेरे अटेंड किए थे, तो पता नहीं है मुझे। खैर, वो उनको समझ में आई या नहीं समझ में आया, अभी तो हम हिंदी में कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आपका समझ किधर है, क्या है करके। पहला आता है श्रद्धानुसारी। अनुसरण मतलब कि मैं किसी का अनुसरण कर रहा हूँ, उनके साथ जा रहा हूँ। वो जो कहते हैं, मेरे मन में लगता है कि वो जो कह रहे हैं सही है। ठीक है? अभी हम देखेंगे तो बुद्ध कहते हैं मध्यम निकाय में, अ, ये मूल पर्याय सूत्र, जहाँ पे जो पुत्तजन होते हैं, वो भी 24 कर सकते हैं, जैसे आर्य है। मतलब वो 4 रूप झाना भी जा सकते हैं, 4 अरूप झाना भी जा सकते हैं। फिर वो ये समझ सकते हैं कि धिट सुत मुत विन्यात, फिर वो एकत ज्ञानत निब्बाण, ये सारा उनको समझ में आ सकता है। वो फिर भी बुद्ध धर्म में नहीं है, और ये क्या कहते हैं, आर्य पुगल नहीं है, ये पुतुजन है। तो पहले हमें पुतुजन का सही तरह से समझना पड़ेगा। तो पुतुजन लोग, जब भी हम कहेंगे, वो आलतू फालतू लोग नहीं होते हैं। वो अपने ट्रेडिशन में जो उनको सिखाया गया है, उस तरफ से वो करते हैं, और उनका पुनर्जन्म उससे होता है।
बस इतना ही डिफरेंट है। अगर हम बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमें रीबर्थ नहीं चाहिए। मतलब रीबर्थ जो होती है, पुनर्जन्म, वो कट जाएगी। ऐसा नहीं कि बुद्ध ग्रेट है, वो ग्रेट नहीं है, ये है, वो है। वो सारा जो है हमें अपने मन से निकालना चाहिए। तो समझो कि मैं इस्कॉन में जॉइन हो गया, ठीक है ना? तो उसमें ये सब हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। 100% हो सकता है कि आप श्रद्धानुसारी बन जाओगे और जो उनको धम्म सिखा रहे हैं वो धम्मानुसारी बन जाएंगे। फिर वो रूप ध्यान अरूप ध्यान करते हुए निब्बाण तक पहुंच जाएंगे। पर वो पुत्त जन के मार्ग में जा रहे हैं, बस इतना ही है। क्योंकि लगता है कि मैंने निब्बाण प्राप्त कर दिया, इसीलिए पुनर्जन्म होता है। या मैंने रामकृष्ण परमहंस जो है उनके साथ आ गया, या मैं जीसस क्राइस्ट के साथ लग गया, या मैंने मोहम्मद या अल्लाह के साथ लग गया, जैसे सूफी के लोग होते हैं वैसे बन गया। स्वाभाविक तरह से आप जा सकते हो, कोई उसमें डाउट नहीं है कि ये सारा नामुमकिन है और सिर्फ बुद्ध में ही मुमकिन है, ऐसा नहीं है। तो कृपया ये ना समझे कि हमें यही से होता है, वहाँ से नहीं होता। इतना ही फ़र्क है कि यहाँ से जो होता है, मतलब यहाँ का मतलब जो अन्य है बुद्ध के अलावा, उसमें पुनर्जन्म होता है। चाहे जितना भी ऊपर जाए फिर भी पुनर्जन्म होता है। एक सुत्त आता है, अनिंज सुत्त, जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि आपको अगर अरूप ध्यान कर रहे हैं तो समझो कि आप पुतुजन है, और आपने अच्छी तरह से ध्यान किया है। मरण के समय आकाशंचायतन पे आ गए, मन स्वाभाविक तरह से आकाशंचायतन पे आ गया। तो वो 20,000 कल्प तक वापस नहीं आने वाला, वहीं पे वहीं रहेगा 20,000 कल्प। फिर विज्ञानन चैतन पे आ गए तो 60,000 आएगा, सॉरी 40,000 आएगा। फिर अकिंचायतन पे आ गया 60,000 कल्प। और नेव सन्य ना सन्य आयतन वहां पे उसमें नहीं है, क्योंकि वो असंख्येय है, मतलब संख्या में नहीं आ सकता। कभी आएगा पता नहीं, विज्ञान कभी तो आ जाएगा, पर कभी आएगा पता नहीं। यही है। तो इसमें भी श्रद्धा है, में भी धम्मा है, तो पहुंच सकते हैं, अपने ही बल से पहुंच सकते हैं। ये आप थोड़ा समझ लो। असुत्त में ही है, ऐसा नहीं मैं कुछ कह रहा हूं आपको। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें सही तरह से समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, और सोतापन्न क्या होता है, सकदगामी क्या होता है वगैरह, और दूसरे धर्म जो है वहाँ पर भी क्या होता है। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जानें कि ये पॉसिबल है। अगर आपका कोई दोस्त है और वो कुछ और ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, तो वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं कहना चाहिए वो पॉसिबल नहीं है, हमारे इसमें ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई ठेका नहीं है। फिर अभी आएंगे श्रद्धानुसारी पे, जहाँ पे कोई अजान चाक को फॉलो कर रहे हैं, या
थाई ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो श्रद्धानुसारी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या गोइंका जी को फॉलो कर रहे हैं तो श्रद्धानुसारी बन जाएंगे। और मरते टाइम पे चाहे हम बर्मीज ट्रेडिशन चूज करें या थाई का ट्रेडिशन चूज करें या श्रीलंकन का चूज करें या कौन सा भी चूज करें, अगर आप बुद्ध धर्म आधा भी सीखा है, थोड़ा भी सीखा है, तो मरने से पहले सोतापन्न बन जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा में हो, ठीक है ना। पर अभी नहीं बनेंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि हमारा श्रद्धा कैसा है, प्रज्ञा वाला श्रद्धा है या बिना प्रज्ञा वाला श्रद्धा है। मतलब मैं सिर्फ रिचुअल कर रहा हूँ बुद्ध धर्म की, उतना ही मेरी नॉलेज है। क्या मैं सोतापन्न बन सकता हूँ? आप बन सकते हो, पर मरने टाइम बनोगे, अभी नहीं बनोगे। तो ये कितागिरी सुत्त में स्पेशलिटी है कि हम देख सकते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। अभी हम समझे सोतापन्न क्या होता है। सोतापन्न ये होता है कि जिसका नीचे का 3 संयोजन टूट गया है और उसका सील अच्छी तरह से पक्व हो गया है या डेवलप हो गया है, तो वो सील को अभी पालन करने के लिए नहीं चाहिए। सील तो अपने आप पालन हो रहा है, या वो इतना कर रहा है कि सील पालन करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए श्रद्धानुसार ही है। कभी कभी टूट जाती है तो मरते दम वो सही हो जाती है और वो सोतापन्न बन के मरेगा, ठीक है। ये होते हैं श्रद्धानुसारी। ये सोतापत्ति फल पे होते हैं, मार्ग पे होते हैं, पर सोतापन्न नहीं बनते हैं। अगर मैं इस्कॉन से हूं तो क्या होगा? श्री कृष्ण का मैं भक्त हूं, तभी क्या होता है? तभी ये सोतापन्न वगैरह कुछ नहीं होता है, या श्रद्धानुसारी भी नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कि मुझे जो ध्यान में मैं चला गया हूं, मेरा जन्म वहीं पे होता है। वो खत्म होने के बाद फिर वापस, ठीक है। समझो मैंने इस्कॉन में जो गाना वाना या कुछ डांस करते हैं वैसे मैंने किया, बहुत साल किया, मरण का वक्त आ गया और मैं कृष्ण का ही जप माला लगा के मर गया, तो क्या होगा? तो कॉन्शियसनेस वहीं पे एस्टैब्लिश हो जाती है जहाँ पे इन्होंने इसने किया है। ये कॉन्शियसनेस का काम वही है कि जहाँ पे हो वहीं पे वो लग जाती है। तो अभी ये प्रॉब्लम ये है कि हाँ, वहाँ पे तो पैदा हो गया, फिर वापस कहाँ जाएगा? वो लास्ट में क्या आएगा? वहाँ से आएगा। तो एक सूत्र है मध्यम निकाय में 136, ठीक है ना। वो कम का बात करते हैं, वहां पे एक जगह आती है जहां पे एक व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है पर वो नरक में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति बुरा कम कर्म किया है पर वो स्वर्ग में जा रहा है। ऐसा हो सकता है? और बुद्ध कहते हैं ऐसा होता है, क्योंकि मरने के टाइम पे जो आता है कॉन्शियसनेस में, वही लग जाती है। जो ये अच्छा काम तो किया था पर कोई बुरा उसको आ गया उस वक्त, तो कॉन्शियसनेस वो ले लिया, विज्ञान ने वो ले लिया। और जो बुरा किया था वो मरने से पहले उसका अच्छा आ गया, तो वो स्वर्ग चला गया। अगर हम इसको देखते हैं
और ये इस्कॉन का हो या रामकृष्ण का हो या कौन सा भी हो, अगर वो हरदम उसी में रहेंगे तो 24 आवर्स स्वाभाविक तरह से वो वहीं जाएंगे जहां पे उनको जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मन को कहीं नहीं भेजा है। मतलब मन कहीं नहीं जा रहा है, भटक नहीं रहा है। ठीक है। वैसे ही अगर हम बुद्ध धम्म में पूर्ण तरह से रहे, चाहे हम कुछ भी करते रहे, तो नीचे का जो होता है वो चला जाएगा। मतलब अगर हम किसी इस्कॉन का या कोई और हमने देखा है, वो कहीं पे भी हो सकता है, पर यहाँ पे नीचे का नहीं होगा, क्योंकि ये सील के ऊपर है। तो अभी हम पूछ सकते हैं क्या ये लोग जो करते थे उनका सील नहीं है? ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता है कि मैंने समझो इस्कॉन में ज्वाइन हो गया और अपना परिवार छोड़ दिया और मुझे सेवा भाव आ गया। जब भी सेवा भाव आ जाती है तो मन उधर ही रह जाती है और जो कुछ भी करना चाहिए मैं करना शुरू करता हूँ। तो उससे मेरा मन का डेवलपमेंट भी शुरू हो गया। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर जो अंदर का जो राग, द्वेष, मोह था या कोई अकुशल कर्म था या धम्म था, वो दब गए, क्योंकि ये चल रहा है तो वो नहीं आ सकता। तो अगर मैं उसको चांस ही ना दूं तो क्या होगा? इस जन्म में तो नहीं आने वाला, क्योंकि मैं इस्कॉन से जुड़ा हूं। आराम से चलता रहेगा। मरण का समय आ गया, जहां पे मुझे पैदा होना है वहीं पे पैदा होगा। कोई देवलोक हो या ब्रह्मलोक हो या कौन सा भी उस टाइम पे मैंने किया है, अरूप ध्यान में गया हूं, मिलेगा। समझो मैं ओशो को फॉलो कर रहा हूं, हो सकता है। हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, पर उसी में रहना है, यही समझना है। अगर हम बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं तो उसी में रहना है, किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो उसी में रहना है, चेंज नहीं करना है। क्योंकि कॉन्शियसनेस, विज्ञान जो चीज को पकड़ती है वहीं पे एस्टेब्लिश हो जाती है, वहीं पे आ जाती है। तो बुद्ध कहते हैं विरुल्लति। विरुल्ला मतलब डेवलपमेंट। कॉन्शियसनेस जहां पे आती है वहीं पे रह जाती है। हाँ जी बैद्यनाथ जी। नमस्कार सर। नमो बुद्धाय जी। सर ये जैसे आपने ओशो का बताया या अदर ट्रेडिशन का बताया, तो जैसे बुद्धिज्म में जो हम लोग शील का जो पालन करते हैं या 10 कुशन का जो फॉलो करते हैं, वो बहुत सारे ट्रेडिशन है उसमें उस तरीके से पंचशील नहीं रहता है। सही है। जैसे किसी ट्रेडिशन में है कि हिंसा भी होती है, तो उसमें अहिंसा का पालन नहीं हो पाता है। या अब ब्रह्मचर्य जो रहना है या कामेशमिच्छाचारा को पालन करना है, तो वो भी नहीं रह पाता है। तो क्या वहाँ ये लागू होगा जो सर आप बता रहे हैं? मैंने वही कहा ना कि सप्रेस हो जाएगा, फिर वो खत्म होने के बाद कहीं पर भी आ सकता है। ये चक्कर वही है कि इस जन्म में मैंने सप्रेशन कर दिया, मैं दबा दिया उसको, हटाया नहीं, दबा दिए। दबाने से क्या होता है कि वो एस्टेब्लिश तो हो गया पर वो नीचे आएगा, वो रह नहीं जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अभी मर गया तो अभी वहां चला गया तो अभी वापस आ गया, ऐसा नहीं होता है। जितना समय लेना चाहिए वो लेगा, फिर वापस आएगा। वापस जब भी आएगा नीचे भी जाएगा। तो नीचे रोकने के लिए हमें अकुशल निकालना है, तभी नीचे नहीं जा सकता। ठीक है। ठीक है। तो बुद्ध धम्म और ये इसमें एक फर्क है, वो
पंचशील का हो या 8 शील का हो, वो एक है, पर असली चीज़ ये है कि 10 अकुशल ना हो। वो कौन-सा भी ट्रेडिशन में नहीं है। हाँ जी, अनीता जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मेरा क्वेश्चन है, या ये जो शील होता है ये 100% फॉलो करते हैं, या कोई साधु संत हो या कोई ले पीपल हो या कोई भी हो चाहे, तो 100% उसका पालन करते हैं? पालन करेंगे तो नीचे नहीं जाएँगे। करते हैं कि नहीं करते उनके ऊपर है। हमारे ऊपर थोड़ी है वो। अगर करेंगे, देखिए अभी ऐसा है ना, मैंने एक मंत्र को लिया, कोई जप रहा हो, तो रूप ध्यान में तो जाएँगे, अरूप ध्यान में भी जाएँगे, क्योंकि वो जितने दबाएँगे, ये उतना ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। अगर हम हटाएँगे, तो वापस नहीं आएगा। सिंपल है। तो बुद्ध धर्म में पहली बात ये है कि अकुशल कर्म को निकालना है। तो क्या है? सब्ब पाप स अकर्णन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनन एतेन बुद्धान शासनम। तब चित्त से ये सब हटा दो, अकुशल को हटा दो। अगर हम पतंजलि का बात करें तो उसमें तो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। ठीक है ना? तो ये पालन करेंगे तो चलेगा। अगर हम जैन का फॉलो कर रहे हैं, वहां पर भी यही 5 है। अगर ये 5 को करेंगे तो चलेगा, चल जाएगा, क्योंकि वहां पे अहिंसा परमो धर्म है, तो अहिंसा आ गया। बुद्ध भी क्या कहते हैं? वही कहते हैं कि अविहिंसा संकप्पो, हिंसा नहीं करना है। फिर नेक्खम्म संकप्पो, फिर अव्यापाद संकल्प। ये 3 संकल्प हमारे पास होना चाहिए। सम्मा संकल्प। अगर ये होता है, तब सोतापन्न से सकदागामी अनागामी तक चले जाओगे, तो सोतापन पे रहोगे नहीं। तो अभी हमें ये समझना है, सील समाधि पन्य, ये 3 जो है, ये कहाँ कहाँ तक चलती है। सोतापन्न पे ये सील कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसके बाद में सील नहीं चाहिए। सीलवंत बन गया वो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती सोतापन्न बनने के बाद। वैसे ही समाधि पहुंचने के बाद अनागामी पे उसको समाधि फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कभी भी समाधि में जा सकता है वो। इसलिए तो अनागामी है, आएगा नहीं वापस। और अरहत बनने के बाद पन्य बन गया, अभी उसको पन्य के ऊपर काम नहीं करना है। अब सील समाधि पन्य तीनों हो गए। ऐसे जब भी पुष्ट होता है सही तरह से, इसीलिए बुद्ध धम्म जो होता है, आदि कल्याण, मज्जे कल्याण, पर्योसान कल्याण करके कहते हैं, क्योंकि ये पूर्ण तरह से कहीं पर भी गैप नहीं है। हमें समझ में नहीं आएगा वो अलग चीज है, पर अगर समझ में आ गया तो रूट तो सही है, स्ट्रेट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने आपको कहा कि श्रद्धा क्या होती है। तो पहला जो श्रद्धा होती है, जैसे हमें बुद्ध के ऊपर आ गया, धम्म के ऊपर आ गया, संघ के ऊपर आ गया, सील समझ में आ गया, फिर भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है सही तरह से, वो पकड़ा नहीं है कॉन्शियसनेस ने, क्योंकि सती उतना नहीं है, फिर भी वो सोतापन्न बन जाएंगे।
अगर हमें इसी वक्त श्रोतापन्न बनना है तो हमें सील और बुद्ध धम्म संघ को समझना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस, अनुभव, पटिवेदन आना चाहिए। पटिपत्ति अभी चल रहा है आपका, सॉरी परियत्ति चल रहा है, पटिपत्ति आपको करना है, उसका जो नतीजा निकल के आती है वो पटिवेदन है। तो ये श्रद्धानुसारी हो गया, सिर्फ श्रद्धा पे चल रहा है। तो पंच इंद्रिय है, इसमें सती, श्रद्धा, वीर्य, समाधि, पन्य, पंच इंद्रिय, उसका पंच बल भी है। इसको देखते हैं तो सती हमारा डेवलप नहीं हुआ है, तो समझो कि 10 अकुशल कम होते होते सती अच्छी तरह से आ जाती है। तो अभी श्रद्धा आ गई, क्योंकि चलती है, गाड़ी चल रही है, देख रहा हूं, मेरे मन के विचार में बहुत परिवर्तन आ गया है और इसको मैनिफेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में देखा जाए जो प्रतिष्ठित होता है वो हो रहा है। कोई बाधा नजर नहीं आ रहा है, मुझे धम्म अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा श्रद्धा बढ़ने लगा है। तो इसका नतीजा क्या होगा कि ये श्रद्धा विमुक्तों पे चला जाएगा। अगर वो श्रद्धा से है, पर उसको काम करना पड़ेगा, सिर्फ श्रद्धा से नहीं चलने वाली। एक ही पहिया है, एक ही व्हील है, तो 5 व्हील चाहिए, 4 व्हील चाहिए, एक ही चल रहा है, बाकी 3 तो चल नहीं रहा, उसको और 3 भी पुष्ट करना है। तो एक पहिया है श्रद्धा, दूसरा पहिया है वीर्य, तीसरा है समाधि, चौथा है पन्य। इसका समाधि नहीं हुआ है, इसलिए ये सोतापन से आगे नहीं जा पाएगा। पन्या नहीं डेवलप हुआ है, इसलिए वो अरहत नहीं बन सकता। और वीर्य जो है सिर्फ एनर्जी डालने से कुछ नहीं होता है, उसको समझना है और उसको एक्सपेरिमेंट करना है। तो सोतापन्न बनने के बाद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था परसों, वैसे करना पड़ेगा कि ध्यान में जाना है, ये करना है, वो करना है, तो हमें तो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं गोइंका जी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो सोतापन बनूंगा ज़रूर। अजान चाह का कर रहा हूँ, ज़रूर बनेंगे। मैं ये श्रीलंकन का कोई ले रहा हूँ, ले लो, 100% सोतापन बन जाओगे। अभी चक्कर यही है कि मरने से पहले या अब, उसके लिए हमें बुद्ध धम्म का जो सुत्त है वो देखना पड़ेगा। और जैसे वो कितागिरी सुत्त में लिखा है कि एक कल्याण मित्र आपको होना चाहिए जो आपको सहायता करते रहे। तो ये श्रद्धानुसारी हो गया। अभी दूसरा आता है धम्मानुसारी। ये क्या होता है? श्रद्धानुसारी वाला जो होता है या श्रद्धानुसारी वाला जो होता है, वो अनुसरण कर रहा है बुद्ध को लेकर। वो चाहे वो पूजा कर रहा है या क्या कर रहा है, वो लेके वो कर रहा है। पर ये जो धम्मानुसारी व्यक्ति जो है वो वैसा नहीं करता है। वो सिर्फ धम्म को पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, डिस्कस करता है, फिर उसका कल्याण मित्र के साथ उसको लेके बैठता है, वगैरह वगैरह करता है। तो ये धम्मानुसारी होता है। तो अगर ये धम्मानुसारी होता है तो दिट्टिपतों के ऊपर आ जाता है। जैसे श्रद्धा विमुक्त होता है, वैसे ये दिट्टिपत पे आ जाता है।
मतलब उसकी दृष्टि चेंज हो जाती है और उसको समझ में आना लगता है। तो ये 2 रास्ते हो गए, एक श्रद्धा के रास्ता हो गया और एक धम्म का रास्ता हो गया। ठीक है ना? अच्छा, ये 2 जो लोग हैं, ये सिर्फ सोतापट्टी मग्ग पे है, धम्मानुसारी और श्रद्धानुसारी। और ये दिट्टिपतो फिर श्रद्धा विमुक्त जो है वो सोतापन्न है। अभी वो आगे जा सकते हैं, सख्तगामी और अनागामी तक वो पहुंच सकते हैं, पर कन्फर्म्ड अनागामी कौन है? अगर ऐसा कहा गया कि कन्फर्म्ड है, तो ये जो काय सखी, काय साक्षी जो व्यक्ति है वो कन्फर्म्ड अनागामी है। इसमें सोतापन्न, सख्तगामी, अनागामी करके जैसे दिट्टिपतो का था या श्रद्धा विमुक्तों का था, वैसा नहीं होता है, क्योंकि उसने 8 विमुख करके होता है। उसमें 1 या 2 या 3 या 4 या 5 जैसा भी हो, इसको हासिल कर दिया है। अभी इसको और कोई रिलीजन जो होता है, इनमें फर्क क्या है अगर पूछेंगे? वो भी अनागामी हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, पर वापस तो आएंगे। मतलब अनागामी नहीं होते, आगामी होते हैं। मतलब नेव संन्य ना संन्य आयतन जो होता है वो अनागामी भी प्राप्त कर सकता है और ये कोई रिलीजन वाला भी प्राप्त कर सकता है। फर्क इतना ही है, वो वापस नहीं आते, ये वापस आएंगे। ये अगर ये फिर भी सुत्त में है, वो अनिंज सुत्त में ही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? तो हम देख सकते हैं कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, ये अभी चीज आती है कि करते हैं तो भी कैसे करते हैं, या हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, जब ये बुद्ध धम्म में आए, हम अभी सोतापन्न बने। समझो आप इतने लोग हैं, देख लो बने या नहीं बने, ये पहली काम करनी है, क्योंकि सारा उसी के ऊपर खड़ा है, मकान उसी के ऊपर खड़ा करना है। अगर हमें पता भी नहीं है हमारा लैंड है कि नहीं है, क्या करें? अभी हमारा भूमि तो होनी चाहिए, ज़मीन तो होनी चाहिए, तभी तो कुछ कर पाए। अगर वही नहीं है तो क्या करेंगे? पहले हमें देखना चाहिए। तो अपने आप को परखो, देखो, सिर्फ श्रद्धानुसारी हो या धम्मानुसारी हो या श्रद्धा विमुक्त हो या दिट्टिपत में हो। अब तक इतने महीने हो गए हम भेंट करते, रोज भेंट कर रहे हैं, तो अभी तो आपका हो जाना चाहिए और आप ही को समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 प्रॉब्लम है, एक आप काम नहीं कर रहे हो या आपका कल्याण मित्र ठीक नहीं है, 2 ही पॉसिबिलिटी है और तीसरा वाला पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर समझो आप सोतापन्न हो, तो आगे क्या करना है वो मैं बता सकता हूँ। जैसे हमने गिरिमानंद सूत्र लिए सख्तगामी के लिए, वो कर सकते हैं। अगर हम सोतापन ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, समझ में तो आ जाएगा पर वर्क नहीं होगा। इसके लिए सोतापन्न बनना
या पहुंचना बहुत आवश्यक है। मतलब श्रद्धा विमुक्त या धिट्टिपत, ये दोनों में तो एक ना एक तो होना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो आगे बढ़ सकते हैं। मैं पूछूंगा नहीं कि यहाँ पे कितने लोग हाथ उठाओ, अब सोतापन हो या नहीं हो, तो आप ही को देखना है। मुझे कुछ देखना नहीं है। मुझे कुछ अगर फ़ोन करेंगे, पूछेंगे मैं सोतापन हूँ या नहीं हूँ, मैं इतना कहूँगा कि कैसे देखना चाहिए। ये नहीं कहूँगा आप सोतापन हो या नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो हमें ही देखना है, किसी के ऊपर रहना नहीं है। अपमादेन संपादेत, ये पहला, प्रमाद के बिना आप करो, हासिल करो। फिर दूसरा क्या कहते हैं बुद्ध? अत्ता ही दीपो, आप अपना द्वीप करो, किसी के ऊपर मत डालो। आपने कहा नहीं है इसीलिए मुझे भी पता नहीं है। हम अपने ही आइलैंड करना है, द्वीप, आइलैंड हमें अपना ही करना है। हमें अपना ही नाव तैयार करना है, कोई हमें नाव देने वाला नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है कि नाव कैसे बनाए, बैठ के नाव बना सकते हैं, तो चलाना तो आप ही को है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक कल्याण मित्र आपको मिले और आपको दिखाए। हमने इसके बारे में बहुत बार बात किया है, पर मैं फिर भी कह रहा हूं। तो अगर सच ऐसा होता है तो आपको सांस के ऊपर अगर नहीं हो रहा है तो आप धम्म के ऊपर रख सकते हो कि ये ध्यान के रूट आप नहीं हो रहा है तो पन्या की रूट ले लो। अभी हम ले तो कौन सा ले, कौन सा भी एग्जाम्पल वाला है, उपमा वाला है, वही ले लो। जैसे फेन पिंडूपम सुत्त है जो हमने किया था, वो ले लो। या सारीपुत्र का बहुत ही अच्छा वाला सुत्त है, महाहत्तिपाद उपम सुत्त, वो ले लो। ये दो बहुत ही अच्छा सुत्त है, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं कैसा करना है। तीसरा बहुत ही अच्छा धातु विभांग सुत्त, वहां पर भी एग्जाम्पल है। या महाराहुलवाद सुत्त, जहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं रूप क्या होता है, वेदना क्या होती है, संज्ञा क्या होता है, वो वैसे वाला ले लो। अगर आपको पन्या आ गई, मतलब रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान ये समझ में आ गया, ऐसा नहीं हुआ है कि आपको संज्ञा विदित निरोध आ गया जैसे ध्यान में होता है, वैसा नहीं हुआ, फिर भी आपको समझ में आ गया तो आप सोतापन्न बन गए, ये 5 खंड को जानने के बाद। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये अवेकनिंग मोमेंट जो कहते हैं इंग्लिश में, ये क्या होता है? जागृत क्या होता है? बोधि कहते हैं पाली में। ठीक है ना? तो आपको बोधि आ गया कैसे? मैं ऐसे ही देख रहा था, समझ में आ गया, ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि कोई और ट्रेडिशन या रिलीजन से और बुद्ध धर्म से कि ये लक्षण के ऊपर जाता है या लक्षण,
अनिच्छ दुख अनंत, वो किसी में भी नहीं है। तो दो चेंजेस है, एक दशा कुशल जो सुतापन्न बनने के लिए चाहिए, और दूसरा अरहत होने तक आपको अनिच्छ दुख अनंत को समझना है हर चीज में। मतलब जब भी हम समाधि पुष्ट हो जाती है अनागामी पे, फिर वो भी अनिच्छ है, दुख है, अनंत है, वो भी मुझे देखना है। फिर छोड़ने का काम शुरू। वही धातु विभांग सूत्र में भी है कि कैसे देखना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस वहीं पे अटक जाती है। जैसे मैंने नेव संज्ञा ना संज्ञा किया, वहीं पे अटक गया, तो छोड़ेगा नहीं। आराम से बैठा रहूंगा, 10 मिनट के बाद चला गया। मतलब वो कॉन्शियसनेस वहीं 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 घर बना रहा है। हमें अनगारिका बनना है, घर से बाहर जाना है, क्योंकि वो घर वहां बना रहा है। हम लोग सारे घर बना रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है, अगला वाला घर बन रहा है। हमारा सोच विचार से वो घर बनता है। इसीलिए बुद्ध वो कहते हैं कि अनेक जाति संसार, कि वो घर बनता जा रहा है। संधा विसन अनिन विसन गहकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पना। अभी हमारा घर किधर है? अगर मेरा घर पूछेंगे तो कहाँ है? जहाँ अनागामी को होना चाहिए वहां है। तो घर तो है ना, तो दुख तो है। बेघर करना है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सभ्यतोपभम, ऐसा होना चाहिए। अनिदर्शन होना चाहिए, अनएस्टैब्लिश्ड। निदर्शन हो गया है, एस्टैब्लिश। अभी कहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है? अरूपझान पे। अगर कोई सेंसुअलिटी पे है तो कहाँ एस्टैब्लिश हो गया? सेंसुअल पे। अगर कोई या मैं लड़की को देख रहा हूं, तो अभी इस वक्त कहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया? लड़की के ऊपर। सिंपल है। तो वहीं पे रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो यहीं पे एक और बार जन्म ले लेगा, बस वो ही होता है और कुछ नहीं होता है। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वो चीज नहीं है। हमारा चित्त जहां पे जाता है वहीं पे वो उसका पुनर्जन्म होता है, और वहीं से उसका संसार प्रारंभ हो गया। इसीलिए हमें ये देखना है कि इसका डेवलपमेंट ना हो। अगर हम विज्ञान को कुछ भी देते हैं, वो बढ़ा देता है उसको। जैसे समझो बीज हमने डाला है, तो विज्ञान से ही वो चलता जाता है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि विज्ञान बीज कम्मम खित, विज्ञान बीज और तन्हा सीने हो। अभी मुझे अरूपझान में जाने का तन्हा लग गया है, क्रेविंग। पहले मुझे लगता था आइसक्रीम खाने में, अभी आइसक्रीम आइसक्रीम सब छोड़ दिया। परिवार का लगता था, मैंने परिवार को भी छोड़ दिया, सारा छोड़ दिया, क्योंकि ये जो मिला है मुझे ध्यान वाला, मस्त है। जब ही जय को बैठे रहो। जैसे मैं फ्लाइट में किया था, 12, 13, 16 घंटा या 17, 18 घंटे कैसे निकल गया पता ही नहीं चला मुझे। अपना बंद करके बैठ गया, कुछ समझ में नहीं आया, पर जागृत था। पूरी जर्नी जागृत था, पर सो गया।
इसलिए नेव सन्य, सन्य नहीं है, न सन्य, ऐसा नहीं कि मुझे जागृत नहीं था, जागृत भी था, नहीं भी था, ऐसे। और पहुंच गए। अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वो तो, ये तो वापस एक दिन मिल गया था, फिर एक दिन हट गया था। अभी हम जब भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे इंडियन ओशन के यहाँ पे, तो एक दिन कट जाती है, मतलब वहाँ पे जब भी जाएंगे आगे चली जाएगी। तो इंटरेस्टिंग होगा कि हम स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो उतरने के बाद हेडेक हो जाएगा, ये सर दर्द या भूख नहीं लगेगा, अजीब लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा, क्योंकि बॉडी एडजस्ट नहीं हो सकता। 12 घंटे का सफ़र है, पर एक्चुअली में 12 घंटे में तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे 5:30 बजे छोड़ रहा हूँ शाम को, और 12 घंटे का क्या होता है, तो 5:30 बजे मुझे पहुँचना है सिडनी, और पहुँच रहा हूँ 11:30 बजे, तो उतने घंटे का क्या हो गया। वो बॉडी ये अजीब लगेगा उसको, ये क्या है। तभी हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, नेव सन्य ना सन्य बना दो, कुछ नहीं होगा। 12 घंटा नहीं है, टाइम एंड स्पेस बंद हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला, आपने घर छोड़ा ही नहीं है। तो ये कर सकते हैं, पर ये तन्हा है, क्रेविंग है, हाँ है, इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर भी ठीक है, अनागामी तक तो पहुंच गए, अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अपमादेन संपादेत, यहीं पर मत अटके रहो, क्योंकि यहाँ पर भी पुनर्जन्म है, पर वहीं के वहीं रहोगे, नीचे नहीं आने वाले। यही डिफरेंस है बुद्ध धम्म और अलग धम्म से, कि यहाँ पे कहीं पर भी आ सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेट है आप यहाँ नहीं आ सकते, डेफिनेट है यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा डेफिनेट है। इसीलिए श्रद्धा और बढ़ जाती है, और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई तो प्रॉब्लम यह है कि पन्या नहीं आ सकती, तो हमें पन्या के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा तो बहुत बढ़ गई बुद्ध के बारे में, पर पन्या नहीं आने वाले, क्योंकि इतना श्रद्धा बढ़ जाएगा तो वीर्य किसके ऊपर काम करे, अंधश्रद्धा बन जाती है फिर बाद में, तो उसको कम करना है। फिर समाधि को पुष्ट करना है, क्योंकि सिर्फ श्रद्धा से कुछ नहीं होने वाला, समाधि चाहिए। तो अभी ये 8 ध्यान प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ये 8 ध्यान प्रैक्टिस करने से थोड़ी होता है, मैं पन्या चाहिए, तो सील समाधि पन्या, ठीक है। तो ये श्रद्धानुसारी हो गया, धम्मानुसारी हो गया, फिर श्रद्धा विमुक्तो, दिट्टिपतो, काय सखी, ये 5। अगर हम 3 इंपॉर्टेंट को पकड़े इस 5 में, तो काय सखी, दिट्टिपतो, श्रद्धा विमुक्तो, ये स्वतापन्न, सगरगामी, अनागामी, सिक्खा के लिए ये 3 है। अगर काय सखी में कोई संज्ञा वेदित निरोध होने के बाद उसको प्रज्ञा आ जाती है, तो वो अरहत बन जाएगा वहीं पे, नहीं तो उसको सीखना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये 5 लोग, इनको और करना है, यहीं पे नहीं रहना है। तो हमें अभी क्या करना है, पहली चीज, हम अगर श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी है, तो गिरिमानंद सुत्त रूट से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला।
थोड़ा बहुत समझ में तो आ जाएगा ये अनित्य है, अनिच्च है वगैरह, वो उतना नहीं आएगा, हर दम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वो पुष्ट नहीं हुआ है। जो पुष्ट नहीं होता है वो मिलता नहीं है। तो हमें पुष्ट होना चाहिए, वो सही तरह से आना चाहिए। तो हमें अपने ऊपर, अपने आप में देखना है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि हम परिवार को छोड़ दें, ऐसा करें वैसा करें, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप, हमारे परिवार वाले ने कुछ नहीं किया हमें, वो ठीक नहीं होता है। अगर कोई परिवार से छूटना चाहता है वो अलग चीज़ है, कर सकते हैं, पर हमारा परिवार वाले ने कुछ नहीं किया है, तो हमें उनके ऊपर क्या कहते हैं, नाराज़गी या ऐसा ना दिखाए कि ये लोग अच्छे नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं। उन्होंने हमें कुछ नहीं किया है, बल्कि हमें उसी से मुक्ति पानी है, उसी चीज़ से। तो ये होता है जब भी हम दिट्टिपतो या श्रद्धा विमुक्तो या काय सखी। हमें अभी देखना है कि हम अनागामी बने हैं तो कैसे बने, सचमुच में है कि नहीं है, अपने आप में देखना है। अगर हम सकदागामी है तो अपने आप में देखना है कि हम सकदागामी, या हमारा कल्याण मित्र जो है उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे बनते हैं, वो सही क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम कैसे लिखते हैं वो हमें पूछना पड़ेगा। मैं एग्जाम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ वो पूछेंगे तो हम क्या करें, वो क्या कर सकते हैं? लिख तो सकते हो, पर मैं रेडी हूँ एग्जाम के लिए, वो पूछ सकते हैं। वैसे ही हमें इसको भी लेना है। तभी क्या होता है कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, अगर 5 खंड को लेते हैं या सलायतन को देते हैं तो अनंत, चक्को अनंत, रूप अनंत, सोत अनंत, सद अनंत, वैसे और 4 हरदम। ठीक है, या हम जैसे अशुभ कर रहे थे, फिर से वो लेते हैं कि सीधा रास्ता अनागामी तक कैसे बनती है, क्योंकि कामछंद निकल जाएगी, पूर्ण तरह से कामछंद निकल जाएगी। कामछंद का मतलब ये नहीं कि लैंगिक का मैं बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो एक है जो चबाने वाला जो होता है, खाना हो सकता है या हमारा पहनना या कुछ करना या अपने चमड़े के ऊपर लगाव रखना वगैरह वगैरह जो होता है वो बंदी हो जाता है, सीधा निकल जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे इसके ऊपर द्वेष आ जाए ना, जिगुप्सा आ जाती है, क्योंकि कोई मैनहोल के अंदर गिरा है, बहुत साल वहीं पे रह गया, फिर वापस आया तो लोगों ने इसको उठाया। एक सूत्र है उसका, कि कोई गिर जाता है उसको नहलाते हैं, नहलाने के बाद पूछते हैं कि तुम्हें और फिर से जाना है वहां पे, वो कहता है ना बाबा बहुत हो गया, अभी मुझे नहीं जाना है। वो उसका भी एक सूत्र है। तो हम लोग वैसे ही एक गंदी नाली में बैठ गए। ठीक है ना, अभी समझ में आ गया हम गंदी नाली में हैं। हम क्या करेंगे फिर बाद में, समझ में आ जाती है कि हम यहाँ गिरे हैं, यहाँ से हमें निकलना है, बस उतना ही समझ में आती है। तो जब भी हमें वो समझ में आ जाती है हम कुछ करेंगे उसके लिए, जरूर तो करेंगे। तो वो तभी हम अशुभ देखेंगे उसको। अगर शुभ होता तो हम उसी में बैठ जाते। अभी हम गंदगी को देख रहे हैं। मैं एक आप उदाहरण बताता हूँ। परसों
आज मैंने ऑफिस नहीं गया था, कल ऑफिस गया था, कल या कभी कल थर्सडे था ना या ट्यूसडे, ये दोनों दिन में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खा रहा था, एक दाल का जो होता है वो आके अंदर चला गया। बहुत बार मैंने वो किया, वो कुछ नहीं हुआ। अभी हाथ से तो निकाल नहीं सकते। तो मेरा एक डेंटिस्ट है, उसने एक दिया है, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी तरह से अंदर चला गया, निकालने के लिए वो मुझे वो चीज़ दिया है। तो मैंने आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद मुँह धोया, धोने के बाद उसका मैंने निकालने की कोशिश की। ऐसे करते हुए आया। मैंने करीबन समझो 2:30 बजे खाना खाया था और करीबन 4:30 बजे पहुँचा। इतने ही घंटे में, ज़्यादा घंटा नहीं हुआ था, जब भी वो नीचे आया, इतना गंदगी का स्मेल आ रहा था। वो मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है। वो दाल है और कुछ ऐसी-वैसी वस्तु नहीं है, सिर्फ़ दाल है। पका हुआ दाल है, पर वो एक ऐसे उतना अच्छी तरह से वो नहीं था, तो वो अंदर चला गया। अभी नीचे आया। नीचे आया तो मैंने फेंका। फेंकने से पहले नाक के यहाँ पे लिया। बाप रे! क्या वो जिगुप्सा आना चाहिए। सिर्फ़ दाँतों के ऊपर नहीं, पूरा शरीर के ऊपर, क्योंकि गंदगी तो है ही। अगर ऐसी लग जाती है 32 पार्ट्स में, तो जब भी पत्नी आती है तो उसका तो वही हाल है। बेटा आता है कि उसका भी वही हाल है। दूध वाला आता है, उसका भी वही हाल है। या कोई भी आता है, वो उसका भी वही हाल है। कोई कुत्ता आता है, कोई गाय आती है या भैंस आती है, ये आती है, वो सब वही है। 1 मिनट है। तो हमें ऐसा जब भी देखेंगे कि वाक़ई ही इसमें कुछ भी नहीं है। ये पन्या की रूट है, ये झान के यहाँ पे झाने की नहीं चाहिए। इसमें क्या झान क्या करना है इसमें? ये क्या कहते हैं, ये जो धम्मानुसारी, धम्म इसको समझ में आ गया। वैसे अगर किसी को इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और गंदगी को देख रहा है, काफ़ी है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ और करना चाहिए, कि उसको आट झान करना चाहिए, नहीं, ये काफ़ी होता है। क्योंकि उसको पन्या डेवलप हो रहा है। हाँ, जब भी पन्या डेवलप होता है, उसके साथ में समाधि भी होनी चाहिए, तो थोड़ा उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये तो आ गया, अच्छी बात है, पर ये भी करो। ये आधा मत छोड़ो, इसको सिर्फ़ इसी के ऊपर रहूँगा, ये नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपका प्राइमरी ये है, सेकेंडरी तो वो होना चाहिए। किसी-किसी का सिर्फ़ ध्यान करेंगे, पन्या नहीं आएगी। पन्या के ऊपर काम करनी चाहिए, सिर्फ़ ध्यान में बैठेंगे तो कैसे होगा? तो हमें दोनों चाहिए, समता विपश्यना। हम सिर्फ़ समता पे रह गए तो प्रॉब्लम है, सिर्फ़ विपश्यना पे रह गए तो भी प्रॉब्लम है। हमें दोनों के ऊपर काम करना है, समता, विपश्यना। तो समझो जैसे मैंने वो दाँत से निकाला, तभी का तभी समझ में आ गया, बहुत गंदा लगा।
गंदा लगने के बाद थोड़ा देर बैठ गया देखते हुए। फिर मैंने अपने हाथ को लिया, अरे! फिर मैंने किया पसीना का, वो सारा देखते अभी लग गया। और नीचे का तो आता ही है, उसको कहने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैंने ये सारा देख लिया। ये देखने के बाद कितने घंटे में रह सकता हूँ वो सती के ऊपर है। ये तो देख तो लिया, अभी के लिए देख लिया, 5 मिनट के बाद चला गया। फिर मैं टीवी-वीवी लगाया या कुछ न्यूज़ देखना शुरू किया या किया, चला गया अभी। तो ये नहीं होता। तो उसी के ऊपर होना चाहिए। तभी वो पन्नियाँ डेवलप होती जाएगी, फिर समाधि पुष्ट होती जाएगी। अभी क्या होगा, ऐसे आँख कर बंद करके बैठेंगे तो प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्थ ज्ञान पे आ जाएगा सीधा। क्योंकि मैंने यहाँ पे पन्याकार ले लिया है, तो ये जिगुप्सा आ गई है, तो ये पुष्ट हो जाएगी समाधि। पन्या मीन्स प्रज्ञा, विजडम। तो ये परिपूर्ण हो जाती है, अच्छी तरह से आ जाती है कि ये मेरा जो विजडम है, पन्या है, प्रज्ञा है, उसके साथ ये समाधि भी आ गई। मैंने दोनों देख लिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, अभी अच्छा चलेगा। क्योंकि ये सती जो है, सती ने मुझे प्रज्ञा होने के लिए भी दे दिया और ये समाधि पुष्ट होने के लिए भी दे दिया। अभी श्रद्धा तो था ही, इसके साथ में एनर्जी डाल के मैंने वो देखा, दान से जो भी आया, उसके लिए देखने के लिए एनर्जी तो चाहिए, वीर्य तो चाहिए। वीर्य का इतना गंदगी है, सिर्फ 2 ही घंटे या 3 घंटे हुए हैं खा के। खाने से पहले कैसा था दाल, खाने के बाद क्या बना, वैसे ही पसीना, वैसे जो नाक का जो आता है वो, जैसे ही ये सलाइवा, जैसे ही ये चमड़ा, और हड्डी, ये सब अभी देखने के लिए मिल गया। तो मन अपने आप फर्स्ट ध्यान पे चला जाएगा, सवितक का सविचार, क्योंकि काम निकल गया, व्यापार निकल गया, तो इसलिए अभी फर्स्ट ध्यान पे आ गया। फिर खुशी होती है, दूसरा ध्यान पे आ गए, फिर सुख की अनुभूति होती है क्योंकि काय चला गया, ये जो काय था वो पूरा चला गया, तो थर्ड ध्यान पे आ गए। फिर एक बड़ा सा लाइट आ गया, खुशी हो रहा है, अरे बाप रे बाप क्या मजा आ रहा है। फिर इक्वानिमिटी, उपेक्षा, उपेक्षा हो गया, दृष्टा भाव आ गया, तो चतुर्थ ज्ञान हो गया। फिर जब क्योंकि काय नहीं है, पूरा ऐसा लग रहा है आकाश ही आकाश में मैं घूम रहा हूँ, तो अनंत आकाश हो गया। क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस है, जागृति है, हर चीज की जागृत हो रही है अपने आप। तो विज्ञान चायतन हो गया, वस्तु रहित हो गया, सिर्फ चक्षु सोत गान जिह्वा काय मन है, उसका जो वस्तु होती है वो नहीं है। कितना सुकून है, शून्य हो गया उसका, वस्तु शून्य। हृदयवत्व के अंदर अभी देख रहा हूं कि सारा आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, तो बंद हो गया, सिर्फ लाइट देख रहा हूं।
तो अकिंचायतन हो गया, क्योंकि वहां पे कोई वस्तु नहीं है, ग्रहण करने के लिए कुछ भी नहीं है अभी, इसीलिए संज्ञा बंद हो गया। उश, अभी कॉन्शियसनेस कहीं नहीं जा रहा है, निर्विकल्प हो गया, कोई विकल्प नहीं है। तो अभी कोई ऑब्जेक्ट हो तो विकल्प आए, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं हो तो ऑब्जेक्ट कुछ भी विकल्प नहीं है। कोई वस्तु ही नहीं तो कैसे विकल्प होगा, कल्पित कैसा होगा, है ही नहीं है तो फीलिंग नहीं आने वाली अभी कुछ है करके। ये कुछ है, सुख है, दुख है, कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो पूर्ण तरह से शांत हो गया। तो बैठ गए। इतना करने के बाद आ गया, तो पन्या से अभी हम सीधा घुसे समाधि, या समाधि से फिर घुस गए प्रज्ञा में, दोनों अभी करने लगे ऐसे ऐसे। तो विमुक्त होने का टाइम आ गया पूरा, तो पन्या विमुक्त हो गया या उबतो भाग विमुक्त। समझ में आया हम क्यों कर रहे हैं, आप समझ लो क्यों ये सब कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पुनर्जन्म नहीं चाहिए। पुनर्जन्म कहाँ पे नहीं चाहिए? पहली चीज ये है कि नरक में तो नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए। इसको हमें पता चलेगा, 100% पता चलेगा कि आप नरक में नहीं जा रहे हो। नरक मतलब नीचे कौन सा भी प्राणी का हो, प्रेत का हो, असुर का हो या निरय। तो आप ही समझ में आ गया, तो आपको पता है नहीं जा रहे हो, तो सोतापन्न बन गए। तो इतना तो हमने फाउंडेशन डाल दी, अभी नीचे नहीं जा सकते, कंफर्म्ड। सील पुष्ट हो गया, टिक कर दो। अभी सील को फिर रखने की कोई चीज नहीं है, जैसे हम हर उपोषद के दिन मुझे 5 शील का दे दो करके पूछना भी नहीं है, 8 शील का पूछना भी नहीं है, क्योंकि हम शील तोड़ते नहीं, तो लेके क्या करना है उसको? सोतापन्न बनने के बाद क्या करना है उसको? कुछ नहीं करना है, वो कोई फायदा वाला नहीं है, क्योंकि हमें जो होना चाहिए हो गया। अभी शील भंग नहीं होने वाला। तो ऐसे ही रिचुअल करने से क्या फायदा मिलेगा मुझे? कुछ नहीं। अभी यहां से आगे जाएंगे तो आएंगे सकदागामी। जब ये 8 जो लोकीय धम्म है वो निकल जाए, कैसे? हम ऑफिस जा रहे हैं, रोज तो जाते हैं, तो लाभ होती है, हाँ होती है, तो नष्ट तो होगा, जरूर होगा। ये हमें समझ में आ गया कि लाभ है तो नष्ट भी है, एक को लक रख के दूसरे नहीं हटा सकते। कौन सा भी हो, कौन सा भी काम हो, एक को रख के दूसरे नहीं हटा सकते। आपको दोनों आएगा, अगर लाभ है तो नष्ट आएगा, नष्ट है तो लाभ आएगा बाद में, और दोनों तो साथ में आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया। दूसरा, यश आयश, यशस्वी बन गए, अब नाम है, ये है, वो है, तरक्की किया, पर चला जाएगा भाई। आयश भी देखना पड़ेगा, जो यश हुआ था वो खो जाएगा। जैसे समझो अभी मैंने काम छोड़ दिया, काम छोड़ने के बाद क्या होगा, मेरा हालत क्या होगा? कोई जो कंपनी वाले थे आज इतना मुझे ये जो प्रोत्साहित करेंगे, फिर मैं काम छोड़ने के बाद वो हमें पूछेंगे भी नहीं। क्यों पूछें? क्योंकि
उनको तो मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, और उनको कुछ लेना देना नहीं है तो हमें पकड़ के क्या करने वाले। तो 2-3 महीने के बाद जो यशस था वो चला गया। या समझो कि मैंने काम करना अच्छी तरह से नहीं किया है, तो वो क्या होगा? तो मुझे हटा देंगे, किसी और को रख लेंगे। जैसे काम वाली आती है, हम रखते हैं समझो, तो फिर वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या उसको काम करना नहीं है, या हमें ही उनके साथ काम करवाना नहीं है, तो क्या करेंगे? उनको कहेंगे, देखो बहन जी आप निकल जाओ, अभी हो गया। वो भी वही कहेगी, आपसे रख के आपके साथ हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम चले जाएँगे। तो ये समझ में आ गया अभी, यशस है तो अयशस तो होगा। अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो निंदा तो होगी, 100% होगी। अगर आप लोग मेरा अभी प्रशंसा कर रहे हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा तो निंदा तो सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरा प्रशंसा करते ही रहेंगे और निंदा कभी नहीं होगा, 100% होगा। आप नहीं करेंगे तो कोई और तो कर लेगा। अगर मैं इस भरोसे पे पकड़ूं कि मेरा निंदा ही नहीं होगा, फिर प्रशंसा ही प्रशंसा, कभी नहीं होता है भैयू। तो ये भी समझ में आ गया। अगर कोई प्रशंसा कर रहे हैं वो निंदा के समान है, कोई निंदा कर रहा है तो प्रशंसा के समान है। जैसे कोई अयश हो गया तो यशस के समान है, अगर यशस है तो अयशस के समान है, अगर कोई लाभ है तो नष्ट के समान है, अगर नष्ट है तो लाभ के समान है, तो दोनों एक ही है। लास्ट में आता है सुख और दुख। अगर सुख है तो दुख है ही, तो दुख है तो दुख है ही। मतलब दुख तो सुख है, सुख है तो दुख है, तो दोनों एक ही है। दुख लग रहा है सुख है पर नहीं है। तो पुट्ठस्य लोक दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलमुत्तमम एता दिशानि कत्वान सब्बन्तमपराजिता सब्बन्ततं स्तुति गच्छन्ति तं तेषां मंगलमुत्तमन्ति। तो हम सकदागामी बन गए। तो कैसे? कामछंद कम हो गया अभी। ये 8 जो है वो कामछंद को लगाता है आग, और ये 8 चला गया तो कामछंद कहाँ से आएगा? और जब ये नष्ट होता है तो व्यापाद आएगा। अभी ये नहीं रहा तो व्यापाद क्या करेगा? अभी हमें इसको ही पकड़े नहीं तो वो कैसे आएगा? ये सकदागामी का हो गया। अनागामी का मैं बता दिया कि 32 पार्ट ऑफ द बॉडी हमने किया। सो अनिच्च संज्ञा, अशुभ सॉरी अनिच्च संज्ञा, अनत्त संज्ञा, अशुभ संज्ञा, फिर आधीनव संज्ञा, फिर पहान संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सब लोके अनभिरत संज्ञा, सब संकारेषु अनिच्च संज्ञा, आनापान सति। ये 10 संज्ञा एक बार कर दिया, अनागामी बन गए। दूसरी बार जब भी एनलाइटन बोधि हो जाती है, अवेकनिंग हो जाती है, भी अरहत। ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा? अगर ये देह में कुछ भी नहीं है करके समझ में आ गया, इसीलिए आप जान के ऊपर जा रहे हो, तो स्वाभाविक है, हो गए अनागामी। तो काय सखी, काय का साक्षी।
तो समझो कि मैं अश्विन जी को मिलने के लिए चेन्नई जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, बैंगलोर टू चेन्नई 5 साढ़े 5 घंटे लगता है। ट्रेन में बैठा, सारा एक्सपीरियंस बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठ गया ना, आंख तो खुला है पर बंद है, बाकी सब बंद है। ऐसा नहीं कि आंख हम ऐसे फिर नींद में चले जाएंगे, नींद आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आंख को खोल के बैठो, पर कोई वस्तु नहीं आ रही है तो कैसे करना है? फर्स्ट ध्यान कैसी करनी है? अभी हम गाड़ी में बैठे हैं, पहले स्केलेटन बना दो। सारा लोग, जितने भी लोग वहां पे है, स्केलेटन बना दो, बना सकते हो। पृथ्वी आपो तेजो वायु को देखते रहोगे, स्केलेटन बन जाएगा। आपका भी बन गया, उनका भी बन गया, तो दोनों स्केलेटन है, बस हो गया। अभी जब स्केलेटन हो गया, मामला फिट हो गया, क्योंकि लाइट आ जाती है सीधा, तो हो गया चौथा ध्यान। फर्स्ट ध्यान खुशी हो गया, फिर स्केलेटन देखने लगे। तो तीसरा ध्यान सुख आ गया, आनंद। चतुर्थ ध्यान लाइट आ गया। फिर ट्रेन को भी फाड़ दो पूरा, ऊपर नीचे साइड का सारा निकाल दो, तो ट्रेन ना रहा। जैसे बॉडी नहीं है वो ट्रेन भी नहीं है, तो आकाश में आ गए। अब आंख तो खुले है, ऐसा नहीं आंख बंद करके बैठा है, आंख खुला है, सांस के ऊपर देख रहा है, आंख को खुला है, कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, आकाश अंचायतन में आ गया। फिर वैसे देखते 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 विज्ञान अंचायतन पे आ जाएगा, सारा विज्ञान दिखेगा। अभी कॉन्शियस, फिर वस्तु निकल गया पूर्ण तरह से। आंख से कोई वस्तु नहीं है, कान से कोई वस्तु नहीं है, वैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, अभी कुछ भी दिख नहीं रहा। तो क्या हो गया? अकिंच आयतन। फिर ऐसे बैठे हैं, देखते देखते संज्ञा निकल गया। फिर अभी गाड़ी है भी नहीं है, आप है भी नहीं है, मतलब मैं वहाँ गाड़ी में बैठा भी नहीं है, कहीं नहीं जा रही है, ऐसे बैठ गए। फिर इसके बाद में थोड़ा और थोड़ा दबाव डालेंगे तो संज्ञा वेदयित निरोध हो जाए। जैसे ऐसे करेंगे, बंद, ऑफ, स्विच ऑफ। तभी गाड़ी वो मद्रास सेंट्रल में आएगी, चेन्नई सेंट्रल, वहाँ रुकेगी। रुकने के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, तो पहले संज्ञा बनानी पड़ती है कि जैसे वो गाड़ी रुकती है उतरना है, नहीं तो वहीं पे वहीं बैठे रहेंगे। अभी हम उठ सकते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि वो पूरा चला गया था। फिर वापस संज्ञा आएगा, संज्ञा आने के बाद वेदना आती है। फिर अश्विन जी आए ट्रेन में, वो स्टेशन में आए, गाड़ी लेके आए, बैठे, चले। फिर उन्होंने स्टेशन पे छोड़ा, फिर वही काम। अभी हम 5 घंटे चल रहे हो या 50 घंटे चल रहे हो या 5 साल चल रहे हो, वही तो करना है। आंख बंद नहीं किया, सीधा आंख खुला है।
अच्छा, आपको बाथरूम जाना पड़ेगा शायद। हाँ, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक अरूप जान पे नहीं जाते तो बाथरूम तो आएगा। फिर जब भी अरूप आ जाएगा तो ना बाथरूम का होगा, ना खाने का लगेगा, ना कुछ भी लगेगा, कुछ भी नहीं लगने वाला, क्योंकि लगने वाले का कुछ है ही नहीं है, वहाँ पे रूप ही नहीं है। तो ऐसे बेटर है। अगर कोई देख रहा है तो वो सोचेगा ये क्या देख रहा है, ये इसका आँख ऐसा क्यों है? जैसे कोई मर गया है ऐसा लग रहा है। ऐसा ही होता है। अभी आपको मेरा आँख कैसा दिख रहा है? वैसे दिख रहा है? चाहे तो और थोड़ा आगे आ जाते। Sir, you are not blinking your eyes. सर आप पलक नहीं झपका रहे हैं। आई बॉल भी नहीं हिल रहे सर। प्यूपिल स्थिर है। स्टैचू हो गया है। मरे हुए लग गए। वही चाहिए था। तो ऐसे कर सकते हैं। आई बॉल हिलता भी नहीं है। तो डायलेटेड कर सकते हैं कल्पना जी। तो डायलेटर तो अपने आप ही हो जाता है ना सर अंधेरे में। अंधेरे में तो होता है, तो अभी आप संज्ञा निकाल देंगे तो आंख डायलेटेड ही हो जाएगा। तो उजाले में भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है ना सर उधर। सही बात है, तो पहले संज्ञा निकालो ना, सारा हो जाएगा। परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही यानी चमत्कारिक है। अभी देखते देखते ये आंख बड़ा हो जाएगा। ऐसा जैसे ऐसा लगेगा कोई मरा हुआ व्यक्ति बैठा है। हाँ हाँ हाँ, वो मरे हुए लोगों का ही वो प्यूपिल एक्सपांड हो जाता है ना। डायलेट हो जाता डायलेटेड हो जाता है, है। डायलेटेड आता है, वो होता है। उसी से समझ में आता है ये मर गया करके। वो पहले आँख ही देखते हैं ना। मुझे वो करने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए, फिर ऐसा हो जाएगा। कैसा होगा मालूम है कल्पना जी? अभी देखो। रुको, मैं थोड़ा ज़ूम करती हूँ। हाँ, थोड़ा-सा प्यूपिल बढ़ रहा है सर। वो हाफ एन आवर में पूरा ऐसा हो जाएगा। फिर वापस आने के लिए टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी मैं ऐसे देखूंगा तो कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा। यस कल्पना जी। तब ये प्यूपिल्स लाइट को रिएक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? अभी तो हो होते रहा हैं ना, है, रिएक्ट अभी तो होते हैं। अभी तो होता है, बाद में नहीं होगा। बाद में यानी कब? आधे घंटे के बाद? हाँ, मुझे 15-20 मिनट के ऊपर तो चलेगा, फिर उसके बाद में नहीं होगा। लाइट का भी नहीं होगा, किसी का भी कुछ नहीं होगा।
अभी तो अच्छा कम ज्यादा हो रहा था सर। हाँ तो जी, फिर ये सब सर वापस कब आता है? फिर जब आपकी संज्ञा वापस आती है तब वापस तभी आता तभी है? आता है, तभी आता है, क्योंकि आपको संज्ञा करना पड़ेगा, नहीं तो वो वैसे ही चला जाएगा। कॉन्शियसनेस है ना, देखो ऐसा है, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस वहाँ से निकल जाएगा, बस हो गया। ओके ओके सर। सर जैसे संज्ञा वापस लाना है, निमित्त लाना ही है ना? निमित्त लेके आना है, नहीं तो वो चला गया, वो व्यक्ति ऐसे दिखता रहेगा। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, अभी देखो, निमित्त को अनिमित्त करना, अनिमित्त को अनिमित्त कर लेना, ऐसा ही देखिए है। अभी कल्पना जी, अभी मेरा आंख ऐसा है ना छोटा, अभी छोटा बनाता हूँ, ऐसा छोटा है, फिर ऐसे 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 बनते बड़ा हो जाएगा। और पहली बात यह है कि मेरी आंख का बॉल्स जो है वो हिलता नहीं है, कहीं पे जाता नहीं, फिक्स्ड है। तो आप कर सकते हो। हमारे तो आईबॉल हिलते ही रहते हैं सर, इसका मतलब चंचल है हम। हाँ, चंचल है, मेरा तो हिलता नहीं है, ऐसे दिखते हैं तो भी कुछ नहीं हिलता। नहीं, वो चापड़ामी में वो ध्यान में आया वैसे। इसीलिए किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको क्या देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ देखता भी नहीं। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपको दो रास्ते हैं, एक पन्या के रूट से आप यहाँ आ सकते हो झान के, या झान रूट से पन्या में आ सकते हो, पर दोनों तो चाहिए, एक से चलता नहीं है गाड़ी, दो पहिए है, एक ही पहिया से जाएगा नहीं। दो पहिए का 5 इंद्रिय है और 5 बल है। उसके बल पे जाएगा, इंद्रिय के बल पे ये जाएगा, तभी सप्तभुजंग आ जाएगा। फिर आर्य अट्ठंगी का मग्ग, बोधि पक्किय धम्म, क्योंकि आपको बोधि आ गया, अवेकनिंग हो गया, जागृत हो गए। हाँ जी, कल्पना जी। अभी तक आपसे जब से जुड़े हैं सर, तब से जो सुन रहे हैं, तो आज का लेक्चरर जो है ना पूरा निचोड़ है सब इसका। पूरा समरी आज आपने बता दिया सर, बहुत ही बढ़िया आज का लेक्चर। आज की देशना जो है ना बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। तो कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, रविंद्र जी बताइए। सर ये उगतो भाग विमुक्ति में हम चित्त विमुक्ति की और अन्य विमुक्ति की। पहले चित्त विमुक्त होते हैं, बाद में कन्या के ऊपर काम करते हैं। लेकिन कन्या विमुक्त हो जाता है तो मतलब उसको ध्यान का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो विमुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको करने जैसा कुछ काम भी नहीं रहता है। तो वो तो इजी वे है ऐसे लगता है। हाँ, इजी तो है, पन्या जो है बहुत ही इजी है, पर ये प्रॉब्लम ये है कि पूरा पन्या आना चाहिए, मतलब वो पन्या में ही आपको समाधि आना चाहिए। तो फिर मतलब कन्या में फिर आठ जाना भी हो जाता है अपने आप। उसी में हो जाता है, वैसे वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने वो चेन्नई का बताया ना, बैंगलोर टू चेन्नई, तो उसी में हो जाएगा। मुझे कहीं जाके बैठना नहीं पड़ेगा, अभी फिर से कहीं पे बैठो, फिर सांस के ऊपर देखो, ये करो वो करो, कुछ नहीं होगा। सीधा मैंने बॉडी को काट दिया। जैसे सती पठान में है ना वो धातु, तो धातु कर दिया, पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। जैसे वो कहते हैं गाय
जैसे होता है, ऐसे 4 जगह पे गाय को काट के डाल दिया वैसे। तो मैंने एक जगह पे ये डाला, एक जगह पे वो डाला, वो डाला, वो डाला, हो गया 4 जगह पे 4 डाल दिए। अभी क्या रहा बचा, क्या बचा अभी? आकाश बच गए, है ना? तो पन्या में आकाश आ गया, है ना? फिर विज्ञान आ गया, फिर अकिंचयतन आ गया, फिर नैव संन्य नासन्य आ गया। तो हम बैठे हैं ट्रेन में ऐसे ही, सारे लोग जैसे बैठे हम भी वैसे बैठे हैं, पर वो लोग ट्रेन में है, हम ट्रेन में नहीं है। हम बॉडी में भी नहीं है, ट्रेन में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो संज्ञा वेदित निरोध हो गए, तो पन्या विमुक्त हो गए। अगर वैसे ही रहा तो अश्विन जी आए हैं ट्रेन स्टेशन में, अगर अगर मेरा संज्ञा ही नहीं आया तो मैं गाड़ी से उतरूंगा ही नहीं। भाई गाड़ी नहीं रहा तो कहाँ से उतरेंगे, कि किसको उतरेंगे? चेन्नई किधर है? चेन्नई के लिए तो आपको संज्ञा चाहिए, ये चेन्नई है करके तो कुछ तो चाहिए ना, कि वेदना तो आनी चाहिए कि हम पहुंचे नहीं पहुंचे, वेदना तो आती है। तो संज्ञा होती है तो वेदना आती है, अगर संज्ञा नहीं तो वेदना नहीं होती है। तो हम एक पन्या में कर दिए। तो उबतो मार्ग विमुक्त में क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है वो 8 जाना भी कर सकता है, पन्या संज्ञा विदित निरोध भी कर सकता है, फिर पन्या में आके वही चीज कर सकता है वापस। तो लिबरेटेड फ्रॉम बोथ वेज। लेकिन सर इसमें अगर चेतो विमुक्त है कोई, तो फिर जो भी प्रज्ञा या प्रज्ञा विजडम इसको अराइज होगा, तो वो आहा मोमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि वो चेतो विमुक्त में वो काफी कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है। हाँ नहीं, उसको पन्या के ऊपर काम करना है। अभी इसको चित्त का विमुक्त हो गया, समझ में आ गया, जैसे हम ब्रह्म विहार में पहुंच गए समझो, तो तभी चेतो विमुक्त हो जाती है। जैसे मैंने अभी देखो, अगर मुझे करना है, आज उपोषित है समझो, मैंने देखा कि बैठा कि दुख है कि नहीं है, उसी के ऊपर काम करना शुरू किया। दुख है कि नहीं है, ये जन्म लेते हैं तो दुख है, वो जन्म लेते हैं तो भी दुख है, ये जन्म लेते हैं दुख है। तो सारा जो लोग है या प्राणी है या कोई देव भी है, बुद्ध ये अपना भूत भी है या ब्रह्म भी है, कौन सा भी है, ये पतन होके नीचे आएंगे तो कितना मुश्किल। तो इसीलिए मेट्टा आ जाएगा, अहम आवेरो होमी अव्यपाजो होमी आनी गो होमी आ जाएगा। फिर बैठे रहे, आंसू आना शुरू हो गया कि हम देख रहे हैं इतने लोगों का। ये ऐसा नहीं कि मनुष्य है तो मनुष्य बने ना, अगर मनुष्य है, इनका निकल जाने के बाद इनका जो जर्नी देख के बहुत बुरा लगेगा कि फिर से उनको देह ढूंढना है, फिर से खाना ढूंढना है। सब्बे सत्ता आहारत्तिका, सिर्फ फिर से उनको आहार ढूंढना है, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो या मनुष्य वाला हो, प्राणी वाला हो, कौन सा भी हो, आहार तो ढूंढना पड़ेगा बेचारे भी, क्या करें। तो कंपैशन आ जाएगा, करुणा। अगर तभी कोई भंते हैं, कोई थेरो है, कोई अजान है, कोई है जिन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया समझो, या किसी गृहस्थ ने अनागामी प्राप्त कर लिया या सखदागामी प्राप्त कर लिया या सोतापन्न प्राप्त कर लिया, बहुत खुशी होती है, अरे ये बच गया, ये नीचे जाना बच गया, सोतापन है। ये एक ही बार आएगा, सखदागामी है। अभी ये नहीं आने वाला, खुशी होता है, अरे बच गया, दुख से बच गया, तो मुदिता आ गया। फिर जो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं उनका क्या करें? टीवी देख रहे हैं,
वीडियो देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, नाच रहे हैं और छोटा-छोटा कपड़ा पहनते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या इससे उससे ये करो, वो करो, ये सब कर रहे हैं, तो उपेक्षा। उन वो करने से हमें कुछ नहीं हो रही है। तो अभी कहाँ पहुंचे? ब्रह्म विहार पहुंचे। अभी मन किधर है? ब्रह्म के लोक में है, इसलिए ब्रह्म विहार कहते हैं ना। आपका विहार किधर है? ब्रह्म में। अभी विहार यहाँ पे था, अभी यहाँ से मन वहां चला गया, ये चेतो विमुक्ति हो गया, पर पन्या नहीं रहा, क्योंकि फिर से वापस आएगा। तो पन्या चाहिए। अभी मुझे पन्या के ऊपर काम करनी है। जब भी मैं चेतो विमुक्ति करता हूं तो पन्या के ऊपर काम करना, या मैं सिर्फ पन्या के ऊपर हूं, जैसे मैंने कहा कि हाँ ये रूप है, ये वेदना है, संज्ञा संखार विन्यास, उसी पे लगा हूं, तो ब्रह्म विहार का भी करना पड़ेगा, क्योंकि मन दोनों में, समता विपश्यना दोनों में रहना चाहिए। और सर ये जो इत्थिपत्तो है, तो वो फिर एग्जाम्पल लेंगे तो कोई सोच रहा है कि ये सब दुनिया ऐसी क्यों है, इतना दुख की है, फिर बाद में वो ढूंढना शुरू करता है कि कहाँ पे उसका आंसर मिलेगा, तो उसको कहेंगे कि और कुछ रहेगा। वो दिट्टिपतो होता है जो पन्या से उसको समझ में आती है, उसको सद्दा उतना समझ में नहीं आती। जैसे हम बताएं, अभी ये करेंगे, समझो बोध गया गए, समझिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे मिलके हम बोध गया गए। अगर हम दिट्टिपतो हैं तो वहां पे कुछ नहीं लगने वाला मुझे, क्या है पागल के लोग, ये कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे तो कोई बोध गया है ही नहीं है, ऐसे उनको लगेगा। और जो सद्धानुसारी है या सद्द विमुक्त है, वो वहां जाएगा, अरे बुद्ध आ गए, बड़े मेरे जो ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी वो फोटो देखेगा, वहां पे रोना शुरू करेगा, अरे क्या हो रहा है। और ये धिट्टी पतो इसको ऐसा देखता है, ये पागल हो गया है, क्योंकि उसको सिर्फ रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान दिखाई दे रहा है, तो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बेचारा क्या करेगा। तो इसीलिए उबतो भाग चाहिए, क्योंकि अभी मैं खुद का देखो, अगर मैं आप लोगों के साथ आता हूं और समझो मैं टेम्पल के अंदर ही नहीं आऊंगा, तो आपको क्या लगेगा? हम इतना बना के गए हैं, तो डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा ये कैसा व्यक्ति है, ये कह तो रहा है टीचर है, ये करता हूँ वो करता हूँ, पर ये कुछ हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ आ तो गए पर कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। समझ में आया? श्रद्धा डेवलप नहीं हुआ है, मतलब वैसा वाला श्रद्धा। देखो अभी श्रद्धानुसारी जो है, वो पहले उसको बुद्ध धम्म संघ से इतना जुड़ गया है, अभी उसको कुछ सोच में नहीं आने वाला। जैसे गोयंका जी को इतना ले लिया है, बस हो गया उसका, अभी वो गोयंका से छूटने वाला नहीं है। तो इस पे कह सकते हैं कि श्रद्धानुसारी, धम्माचारी, श्रद्धा विमुक्ति, ये स्टेजेस भी हो सकते हैं एक व्यक्ति के, कि ऐसे हाँ हो सकती है, वही वो एक ही व्यक्ति का साथ भी हो सकता है, साथ भी हो सकते या एक एक व्यक्ति भी हो सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि 7 पीपल, का मतलब ये नहीं कि 7 अलग अलग लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्तित्व जो होता है चेंज होता रहता है, तो जो पर्सनालिटी होता है वो चेंज होती है ना। हाँ जी, बैद्यनाथ जी कहिए।
सर बुद्ध धर्म और संघ के प्रति जो श्रद्धा होती है, तो वही श्रद्धानुसारी हुआ, और अगर उस मार्ग पे चलता गया तो वही श्रद्धा में मुक्ति हो जाएगा। हाँ जी, जी, तो वो सोतापन तक पहुँच जाएगा। सोतापन या बन जाएगा। तो बन जाएगा। श्रद्धानुसारी से श्रद्धा विमुक्त हो, वो जी, सोतापन बन गया। बन गया। जी, ठीक है सर। धम्मानुसारी से फिर दिट्टिपतों पे आ गया, तो वो भी सोतापन बन गया। हाँ, वही मैं कह रहा था सर। तो ये ऐसे लिंक्ड है। अगर धम्म को समझ गया, बुद्ध धर्म को, तो धम्मानुसारी हुआ और उसी मार्ग पे चलता गया तो दिट्ठिपत हो जाएगा। हाँ जी, जी, सही बात। ठीक है। तो चार तो सर ये क्लियर हो गया। ये सर जो काय सखी वाला था, तो काय सखी वाला तो सर वो जो चेतो विमुक्त वाला ही होगा ना, काय सखी वाला? हाँ, चेतो विमुक्त वाला, पर ये अनागामी तक चला जाएगा सीधा। हाँ, स्ट्रेट तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट रूट टू अनागामी। झाना वाला रूट अगर कोई अगर उस मार्ग पे अच्छा करे, तो ये काय सखी अनागामी तक पहुंच जाएगा सर। इसके 8 विमुख आना चाहिए। अगर वो आ गया तो देखिए DN 15 में है, ठीक है, निकाय 16 में है। वैसे ही इसके बारे में भी है। ये एक और सूत्र है जहाँ पे 8 विमुख का ही एक सूत्र है। 4 अरूप ध्यान, और पहला वाला मैं बता देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा। मैं समझा भी देता हूँ क्या होता है। समझो मैं हूं, मेरा रूप, और समझो अश्विन जी का रूप। दोनों में फर्क नहीं है, और मेरे एक्सपीरियंस में आ रहा है। ऐसा नहीं मैं ऐसा देखा हाँ ये अश्विन जी का बॉडी है, मेरा बॉडी है, ऐसा नहीं। भी मैंने देखा कि अज्जत बहित में कोई फर्क नहीं है। तो ये पहला विमुख है। क्योंकि 2 बदन जो है, बदन कहो काय हट गया। अभी मैंने वही चीज जैसे मैंने अश्विन का किया, मैं अभी समृद्धि का करूंगा, और समृद्धि हट गई। और फिर मैं सुप्रिया का किया, वो भी हट गई। या जितने भी लोग वीडियो में है सारा हटा दिया। तो पहला विमुख हो गया। दूसरा विमुख ये होता है कि मेरा अरूप है, मैं रूप को देख रहा हूं। जैसे 7वां दिन या 8वां दिन जब भी मैं इसमें था, गोयंका जी का जो गया था, वहां पे एक देव तो आया था, और वो कह भी रहे थे कि मुझे कैसे कलाप को देखना है, कि पहला क्या आता है, दूसरा क्या आता है, ऐसा देखो वैसा देखो। मुझे दिख भी रहा है, और वो समझा भी रहे हैं कि अपने परिवार के साथ आपको कैसा रहना है। यहाँ ये करने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस आएगा आपके मन में, और आप कैसे करोगे, फिर अपनी पत्नी को कैसे करना है, फिर बच्चे को कैसे करना है वगैरह, वो आया। तो वो दूसरा विमुख हो गया, क्योंकि अरूप बन के रूप को देख रहे हो। फिर अगर लाइट आ गया तो ये शुभ का होता है, ये तीसरा विमुख है। फिर उसके बाद में आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन, फिर संज्ञा विदित निरोध। तो ये 8 विमुख हो, और वो आप ही को समझ में आएगा कि आपने किया है। तो अनागामी बन गए सीधा। जी सर। सर ये उबतो भाग भाग विमुक्त। हाँ, विमुक्त सर, ये तो जो सम्यक संबुद्ध है, जैसे बुद्ध जैसे, और वैसे लोग इस मतलब यहाँ तक होते होंगे सर? हाँ, इसीलिए वो प्रोफिशिएंट है, बहुत उत्तम, सर्वोत्तम, इसीलिए पहला वाला है। जी। वो तो पॉसिबल नहीं है। मेरा तो पॉसिबल नहीं है, पता नहीं किसी और का पॉसिबल हो सकता है, तो मुझसे तो नहीं होने वाला। वो तो भाग विमुक्त।
तो ये है बुद्ध धम्म और अलग। हाँ जी, मीनाक्षी जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर उस दिन जो ध्यान लिया था आपने पृथ्वी आपो तेजो वायु वाला आकाश वाला, हम्म उस दिन आपने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वैसे वैसे तो हो गया सर। हम्म लेकिन जब आप शांत हुए तो उसके बाद इतना प्रकाश दिखा सर कि वो प्रकाश में भी पहाड़, पेड़, पक्षी, पानी ये दिखा और वो सब सफेद सफेद ही दिखी सर। हाँ, तो आपको क्या करना है, वो निमित्त हटाना है और प्रकाश के ऊपर ही डालना है। ओके सर। अगली बार जब भी आप करोगे तो जैसे पृथ्वी हम्म, आपो तेजो वायु आकाश कर दिया, फिर लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद ये बाकी भी आएगा, पेड़ वगैरह, पानी, झील, ये वो सब आता हाँ रहेगा। हाँ वो उसको उसके ऊपर नहीं करना है, ओके हाँ सर। आपको सिर्फ प्रकाश को देखना है। प्रकाश को देखते देखते ज्यादा हुआ सर, हाँ जी, उसके ऊपर ज्यादा हुआ सर कि ऐसा लगा कि ये सब कलरफुल क्यों नहीं दिख रहे हैं, व्हाइट वो क्यों दिख रहे हैं। वो तो कलर नहीं आने वाला, क्योंकि वो प्रकाश में तो वही सारा वाइट ही आएगा। तो अभी क्या ओके करना सर। है, वो निमित्त हटाना है और ये निमित्त जो लाइट आया है, प्रकाश आया है, इसी के ऊपर रहना है। तो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, 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 वो पूरा आकाश बन जाएगा। ओके फिर सर। इसको छोड़ना है, जो अभी प्रकाश बना है उसको छोड़ना है, आकाश को पकड़ना है। हम्म, फिर ये उसी करते करते खुशी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, पर खुशी के ऊपर नहीं करना है। फिर वो आकाश के ऊपर ही रहना है, वो अपने आप में विज्ञान बन जाएगा पूरा। फिर वो बढ़ता जाएगा, विज्ञान इतना बढ़ेगा कि ऐसा लगेगा आप ही हर जगह हो। फिर उसके ऊपर बहकना नहीं है, वो फिर उसको देखना है। फिर वो बढ़ते 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 सीधा बनेगा अकिंच आयतन, मतलब वहां पे वस्तु निकल जाएगी, सिर्फ दृष्टा हो गए, कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे रहो, वो दृष्टा भी निकल जाएगा, तो कोई संज्ञा नहीं रहा। क्योंकि अगर दृष्टा है तो कुछ संज्ञा होगा, अगर दृष्टा ही नहीं है तो कहाँ पे संज्ञा होगा। तो संज्ञा निकल गया, नेव संज्ञा, सिर्फ संज्ञा, न संज्ञा, संज्ञा नहीं है। तो ये होने के बाद थोड़ा वेट करता है विज्ञान, कुछ आएगा। अगर कुछ भी नहीं आया तो चित्त जो है ऑफ हो जाएगा। यानी वो प्रकाश दिखना बंद हो जाएगा। प्रकाश क्या, कुछ भी नहीं रहा, आप भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा। अभी निब्बाण, इसीलिए परमम सुखम, वहां पे लाइट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो एक्सपीरियंस। यानी सर ये जो प्रकाश में दिखता है उसमें अड़कना नहीं है अपने को, है ना सर। किसी में अड़कना नहीं है, सीधा देखो। अभी हाँ ऐसा है किसी ना, में। ऐसा समझो टीवी पे कुछ आ रहा है, हाँ ऐसे देखना है, यस सर। आंख नहीं ओके बंद सर, करना है। थैंक यू। हाँ, आंख नहीं बंद करना है, टीवी को ऐसे देखना है। वो वस्तु आया चला गया, एक और वस्तु आया चला गया, एक और वस्तु आया चला गया, फिर टीवी बंद हो गया, टीवी फुल ब्लैक हो गया। वैसे ही आपका भी हो जाएगा, फिर डेड, मर गए। मतलब मर गए के मतलब क्या है, पूरा 6 आयतन मर गया ना अभी। यस सर। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेथ। मरण 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 का मतलब क्या है कि ये 6 आयतन गुजर जाएंगे। तो ये जीते जी गुजर गए। अब आप देख रहे हो, वो आपका गुजर गया। तो जैसे गुजरा, निब्बाणम परमम।
थैंक यू सर। आरोग्यम परमं लाभम, संतुति परमं धनम, विश्वासो परमो नातो, निब्बाणम परमं सुखम। यही चीज अगर इस्कॉन के लोग करेंगे तो यहां तक आएंगे, पर संन्या विदित निरोध नहीं होगा, फिर वो ये संन्या से ही वापस आना पड़ेगा, मतलब उनका पुनर्जन्म हो जाए। इतना ही फर्क है, क्योंकि उनका सील नहीं बना, समाधि नहीं बना, इसलिए पन्ने नहीं आए। इस्कॉन हो या कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, पर यहां तक तो आएंगे। पर जैसे अभी आपने बताया कि पतंजलि में शील है या जैन लोगों में शील है, लेकिन उन वो भी वापस आएंगे क्योंकि वो निब्बान का जो है या छूटता नहीं है उनसे, जो वापस हाँ, वो वापस क्या आएंगे। होगा, तुरिया पे एंड हो जाएगा या हम्म, लास्ट स्टेप पे एंड हो जाएगा, नेव संन्या न संन्यायतन। उनमें उतनी प्रज्ञा नहीं विकसित होगी कि वो वापस आएंगे। आएंगे, पर वो क्या होगा, असंख्य रहेगा, तो कभी आएंगे पता नहीं। हम्म, जैसे समझिए कि प्लेन चला गया, प्लेन ऊपर पहुंच गया, अभी उसका जो कुछ भी कंपास है वगैरह है वो सब बंद हो गया, और समझो कि फ्यूल पूरा भरा है, अभी वहीं पे खड़ा हो गया प्लेन, ना आगे जा रही है, ना पीछे जा रही है, ना कुछ नीचे आ रही है, कहीं नहीं जा रही है। तो वो जो होता है नेव संन्य न संन्यायतन, वहां पे रुक गया, गाड़ी रुक गया, अभी कभी चालू होगा पता नहीं है, तो अभी तो रुक गया, अभी जब तक रुकेगा तब तक मरण है उसका, मतलब तब तक तब तब तक वो तो स्थगित हो गया। जो चल रहा था चलेगा तो ही उसका आयु कम होती है, अगर चलता नहीं तो क्या आयु होगा, आयु नहीं है। इसीलिए आयु, बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो इसका आयु है इतना है, मतलब मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट ही बंद हो गया तो क्या आयु आयु आएगा। संज्ञा वेदित निरोधा में आयु करके कुछ होता भी नहीं है, आयु उष्म विज्ञान ये तीनों रहेगा, पर स्थगित हो गया। निरोध समापत्ति 4 पूरा स्थगित। दर्पणा जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मुझे ये पूछना है कि अभी आपने कहा संज्ञा वेदिति निरोध, जो नेव संज्ञा ना संज्ञा में जो आप ये बता ऊपर, रहे हैं, हाँ ऊपर, उसके हाँ, ऊपर, तो हाँ। तो वो जो हमने किया था, जो 8 जाना, और फिर वहां जो एक्सपीरियंस आया ना, संज्ञा जो नेव संज्ञा ना संज्ञा है ना, हम्म कि संज्ञा नहीं है ऐसे हमको लग रहा है, वेदना समाप्त हुई ऐसे लग रहा है जैसे। तो ये जो आप संज्ञा जो पढ़ा रहे हैं गिरिमानंद सुत्त में, तो जो संज्ञा नहीं है, तो इसका और उसका ऐसा कुछ संबंध है क्या, कि ये दोनों अलग है? सेम है, पर अभी ये है कि अभी हम ये गिरिमानंद सूत्र को आप कभी भी कर सकते हो। अच्छा। ये पन्या इतना डेवलप हो जाएगा, देखिए हम यही चीज ध्यान से जा सकते हैं, जब ये हमारा बुखार है या कुछ है, हम हम्म ध्यान में बैठ नहीं सकते ना। हम्म। तो गिरिमानंद को क्या हुआ था, उनको गिलान मतलब बीमारी, हम्म। इसके लिए संज्ञा रूट लेना पड़ा, क्योंकि संज्ञा चेंज कर सकते हैं, मन में संज्ञा चेंज कर सकते हैं। हम्म। तो पन्या के रूट है ये, 10 संज्ञा जो है वो पन्या है। ओके। इसीलिए चलिए। वो अरहत बन गए अच्छा सीधा। अच्छा अच्छा।
ठीक है, थैंक यू। बताइए फिर से। नहीं, नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बंद करें, फिर समाप्त करते हैं, 10 बज गए। कुछ और है क्वेश्चन? तो आपको समझ में आ गया क्या प्रैक्टिस करना है? तो पूरा विमुक्ति पथ जो होता है समझा दिया। ये होता है 37 फैक्टर्स। बोधिपक्यतम सम्मा, सॉरी, ये अपना सतिपट्ठान, सम्मपधान, इद्दिपाद, पंचेंद्रिय, पंचबल, सप्तभुजंग, अरियट्टंगिक मग्ग। हमने पहले सती से शुरू किया, वो ड्राइवर है, तो लेके आए सताधिपतेय। इसलिए मूल सूत्र में सती प्रमुख है, सताधिपतेय, अधिपति, ओवरलॉर्ड। ठीक है, फिर समाप्त करते हैं। हाँ जी, कल्पना जी। सर ये क्लास में जो अनुभव बता रहे हैं वो सती से ही तो बता रहे हैं ना सर? कौन, मैं? सभी जो पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, जो खुद का अनुभव जो बता रहे हैं वो सती से ही बता रहे हैं ना? ध्यान में जो सती कायम रहती है उसी से बता रहे हैं ना? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, वही सती जरूरी है सभी इसमें। सती के बिना तो, सती के बिना पति नहीं है, होता ही ऐसा नहीं। नहीं, सती के बिना पति नहीं है। हाँ सर, हाँ, हर ध्यान में सती बहुत जरूरी है। नहीं तो नहीं होने वाला। नहीं होता। बहुत ही बढ़िया, आज का क्लास सर तो बहुत बार बार सुनने लायक है ये। थैंक यू। वीडियो तो डाल देंगे थैंक यू सर, कल थैंक सवेरे, थैंक यू सर, डाल। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। तो सुप्रिया जी हो जाए बहुत दिन से। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्या तथा कृतं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो खममे धम्मं सन्दिट्टिक कालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो खममे सहनं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।